सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अब्दुल नाफे कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको लागू करना चाहिए, लैटरल एंट्री रिस्टोर करनी चाहिए और सभी स्कूल्स और सभी सेंटर्स में करनी चाहिए। तो अगर मैं ये इलेक्शन जीतती हूँ तो मैं सिर्फ एक प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर स्टडीज़ का एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन दूंगी JNU-SU में। JNU को सांस लेने की ज़रूरत है, JNU को समझने की ज़रूरत है, JNU को जागने की ज़रूरत है कि सिर्फ लेफ़्ट और राइट में ना फंसे रहें। लेफ़्ट उनको किसी और बात पे बहकाता है, राइट उनको किसी और बात पे बहकाता है। तो JNU स्कूल ऑफ लैंग्वेज रैशनल, समझदार लोगों की तरह सोचे और एक सच्चा और एक असली फ़ैसला ले स्टूडेंट यूनिटी के लिए, स्टूडेंट के इश्यूज़ के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। दिल से पूछें कि कौन स्टूडेंट्स की असल नुमाइंदगी कर सकता है, और अगर आपको लगे कि बापसा ऑफ फ्रेटर्निटी स्टूडेंट के हक़ के लिए खड़ा हो सकता है तो प्लीज़ बापसा ऑफ फ्रेटर्निटी को वोट दें। मैं ये वादा करती हूँ कि बापसा ऑफ फ्रेटर्निटी किसी को भी निराश नहीं करेगा। देखिए, दूसरी पार्टियों ने भी मौका दिया है मुस्लिम कैंडिडेट्स को। मैं जानती हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी पार्टीज़ मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ़ और सिर्फ एक टोकन की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक टोकनिज़म है, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टोकनिज़म है। हो सकता है उस मुस्लिम कैंडिडेट के भी कुछ अरमान रहे हों, वो अच्छा कैंडिडेट हो, मैं ये नहीं कहती, मैं उनके इंडिविजुअल एजेंसी को क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को ज़रूर क्वेश्चन करती हूँ। और किन चीज़ों को आप कुछ आपके एजेंडे में है जिन्हें आप सही करना चाहती हैं? सबसे पहली चीज़, जैसे MPhil और PhD से डेप्रीविएशन पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि MA में डेप्रीविएशन पॉइंट्स हैं, तो MPhil PhD में भी डेप्रीविएशन पॉइंट्स होने चाहिए। ये इशू मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आगे बढ़कर मैं भी MPhil PhD अगर JNU से करती हूँ तो मुझे डेप्रीविएशन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। माइनॉरिटी डेप्रीविएशन पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस बात को नहीं उठा रहा है। और जो MA BA डीलिंक कर दिया गया है, अब्दुल नाफे कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको लागू करना चाहिए, लैटरल एंट्री रिस्टोर करनी चाहिए और सभी स्कूल्स और सभी सेंटर्स में करनी चाहिए। तो अगर मैं ये इलेक्शन जीतती हूँ तो मैं सिर्फ एक प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर स्टडीज़ का एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन दूंगी JNU-SU में। और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी यहाँ के इश्यूज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का इशू है, जो कि बहुत ही बड़ा इशू है, जो हर एक स्टूडेंट को बॉदर करता है SL में, तो वो एक इशू जो है जिसके ऊपर काम हो जाना चाहिए था। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये एक ऐसा इशू है जिसके लिए एडमिन मना भी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही जेन्युइन इशू है। इसके ऊपर भी जो इससे पहले की यूनियन रही है उसने कुछ काम नहीं करा, तो ये बहुत ही हैरानी की बात है मेरे लिए। तो अगर मैं जीतती हूँ और मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है SL को, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक सच्ची आवाज़ उठाऊँ JNU-SU में स्कूल ऑफ लैंग्वेज की तरफ से। JNU-SU के इलेक्शन में आप कंटेस्ट कर रही हैं, किस चीज़ ने मोटिवेट किया इलेक्शन की तरफ आने का, या JNU-SU का जो इलेक्शन आप फाइट कर रही हैं, आपको क्या लगा कि आप इसके लिए आपने अपना नॉमिनेशन किया है? स्टूडेंट एक्टिविज़म में मैं काफ़ी टाइम से रही हूँ। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थी तो मैं वहाँ पे वुमेंस कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट भी रही हूँ। एक दिन मैं मैल्कॉम एक्स की स्पीच सुन रही थी, द बैलेट एंड द बुलेट, और फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, तो मेरी जो आइडेंटिटी है उस पे ही बहुत क्वेश्चन उठाया जाता है। A बिकॉज आई एम अ फीमेल, B बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। तो और बापसा फ्रेटर्निटी का अलायंस ही इसीलिए हुआ क्योंकि हम दोनों ही ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक यूनिटी ऑपरेशन का है, ये एक यूनिटी है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का। एंड सिंस वी आर द मार्जिनलाइज्ड, तो जो लेफ़्ट और राइट की बाइनरी चल रही है इस कैंपस में, हम उस बाइनरी के बीच में एक नया ऑल्टरनेट देने के लिए आए हैं। हम एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लेकर आए हैं। तक आपने जो कैंपेन किया है तो उसमें कितना सपोर्ट मिल रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको, क्या फीडबैक है स्टूडेंट की तरफ से आएगा जब रिजल्ट आप देखेंगे तो? मैं बहुत नई हूँ कैंपस में, लेकिन उसके बावजूद मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। मैं नहीं भी जीतती हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं बहुत दिल जीत के जा रही हूँ, तो मुझे उस बात की खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। किस तरह की सपोर्ट करने की आप अपील करती हैं, क्या कहना है आपका? मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप बापसा फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ें, आप हमारे प्रेसिडेंशियल डिबेट में आएँ,
हमारी अलायंस से जितेंद्र सोना प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक बॉन्डेड लेबरर रह चुके हैं। वो यहाँ पे गैस लाइन में काम कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने खुद से पढ़ने का फ़ैसला किया। यहाँ पे आज पढ़ाई परसू कर रहे हैं। तो उनकी वो लड़ाई ही बहुत बड़ा एविडेंस है कि वो लड़ सकते हैं। और वो अगर अपने हक़ के लिए उन्होंने लड़ा है और अगर स्टूडेंट कम्युनिटी उनको एक मौका देती है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो स्टूडेंट्स के हक़ के लिए भी ज़रूर लड़ेंगे। ये थी आफरीन फ़ातिमा जो एसएल स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में काउंसलर की पोस्ट के लिए फ़ाइट कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो इस साल का इलेक्शन हो रहा है उसके लिए। ये आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।